हेलो गाइस, सभी बच्चों को राम राम सा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको और किसी भी एग्जाम की ही तैयारी करनी हो तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना, तो मैं आपको उस सब्जेक्ट की आपको क्लास लगवा दूंगा, ठीक है। अब ये एचएससी जीडी के बारे में, एचएससी जीडी की संपूर्ण जानकारी है और भारत की भी संपूर्ण जानकारी, जैसे ही आप इतिहास के बारे में जानकारी कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक रह गया विजयनगर के साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य क्या था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्र और हरियार और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? हरियार और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने की थी। जन 1937 में है इनकी ही, 1937 में ईस्वी में ही की थी। और उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य के कुछ ऐतिहासिक घटना के बारे में हम आज इन टॉपिक पर बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश, शासनकाल व संस्थापक। संगम वंश के सन 1913 सन 1337 से लगाकर 1425 तक भारत में है विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार किया था। हरियार और बुक्का ने इसका निर्माण भी कराया था और इसने अधिकार किया था। उसके बाद आया सोलवंश। कौन सा वंश आया? सोलवंश ने सन 1985 में है और 1985 सन 1485 से लगाकर 1505 तक ईस्वी में है नरसिंह तुगलक वंश आया था। उसके बाद आ जाए तुगलक वंश। तुगलक वंश ने है सन 1505 से 1570 ईस्वी तक वीर नरसिंह का निर्माण किया था। और फिर आया अरबेडहू वंश, सन 1570 से 1650 ईस्वी में है तुमरू महल के अंदर। विजयनगर साम्राज्य का महान शासक। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कौन थे? तो आपके सामने से भी प्रश्न बन सकता है। और विजयनगर साम्राज्य के है शासक जो कृष्णराव थे। कौन सा? कृष्णराव था, जो सन 1509 से है 1529 के अंदर तुगलक वंश के शासक रहे थे। कृष्णदेव राय के है दरबार में है 8 महान कवि थे। कृष्ण के दरबार में है 8 महान कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट या अष्टदिग्गज किया जाता था। अष्टदिग्गज भी किया जाता था। कृष्णदेव राय ने है तेलुगु भाषा में है या अमुक्तः लाया ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? कृष्ण राय ने अमुक्ता लायद की रचना की थी। और उसने हजारा तथा विटलट स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया था। सदाशिव राय के शासनकाल में सन 1565 में है तालीकोटा या बन्नीहट्टी की लड़ाई हुई थी। तालीकोटा या बन्ने की हड्डी, ज्यादातर यह तालीकोटा प्रसिद्ध है। तालीकोटा की ही लड़ाई हुई थी, जिसमें विजयनगर हार गया था और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री और देश और काल और शासन के बारे में हम पढ़ने जा रहे, ठीक है। पढ़ते हैं। यात्री की बात की जाए तो पहला यात्री रहेगा निकोली कोटी के अंदर, जो इटली देश का था, जो कब आया था? 1420 में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? यह देवराय प्रताप के शासनकाल में आए थे। उसके बाद आया था, दूसरे लंबे पे आया था अब्दुल रजाक। यहाँ कहाँ के थे? ये फ्रांस देश के थे। और सन 1442 ईस्वी में है ये आए थे। और शासन ये देवराय द्वितीय के समय ये आए थे। और नुजीज
यात्री एक ये भी यात्री था जैसलमेर पे। ये पुर्तगाली के समय आया था सन 1450 से और मलिक अर्जुन की शासनकाल में आया था। और 17 नंबर पर आएगा डोमिनिक आइलैंड। ये भी पुर्तगाल के समय आया था, जो हो 1515 से 1515 में है कृष्ण राय के समय में। और बारबोसा ये भी पुर्तगाल के समय में है, 1515 से 1516 के कृष्ण राय के शासनकाल में ये आया था भारत में। अब मैं आगे बढ़ते हैं कि बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में है सन 1347 ईस्वी में है हेंसन गेगु ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, जो अलादीन बहमन शाह के नाम से भी सतासीन हुई थी। मोहम्मद द्वितीय के शासनकाल में है ख्वाजा जहां की उपाधि महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और महमूद गवाह ने बिदर में महाविद्यालय की स्थापना की थी, जहाँ की तजुकुद्दीन फिरोजा ने शासनकाल में रूसी यात्री या बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था, और इसकी ही मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था। और इन स्वतंत्र राज्य से संबंधित विवरण इस प्रकार का है, जैसे आप देख सकते हो राज्य, वंश और शासन और वर्ष किस वर्ष में आया था। जैसे कि आपकी बात की जाए तो बरार क्या है, बरार की बात की जाए तो ये हमद शाही वंश के था, और ये फतेह अलहू इमाद के शासनकाल में आया था जब 1484 के अंदर। और बीजापुर अलाहीन शाही का वंश का था, और यूसुफी आदिल शाह के शासनकाल में आया था सन 1489 को। और अहमदनगर यह निजाम शाह के शासनकाल में आया था, और मलिक मोहम्मद के शासनकाल में आया था। ये निमाम शाही का वंश का था, सन 1490 में आया था। और गोकुलकुंडा यह कुर्तुब शाही का वंश का था, और ये कुर्तुब शाही के संस्थापक के सन 1512 में आया था। और बिदर शाही का वंश था, और अमीर अली बरीद सन 1526 में आया था। ये मुगल साम्राज्य की बात की जाए, अब आगे हैं मुगल साम्राज्य। आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी, आज की हमारी क्लास समाप्त हो जाती है, ठीक है, समाप्त। और आज के हमारे विजयनगर के साम्राज्य के बारे में हमने जैसा आपको देख चुके हैं कि हमने जैसा पढ़ा, वैसे ही अगर आपको किसी भी प्रकार के PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, 12378 ये व्हाट्सअप नंबर। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, जहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो जाना जरूर। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।